हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका क्लास 11th ख़त्म हो चुका है और क्लास 11th आपका जैसा भी गया है, राइट। आप उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे आपका क्लास 11th अच्छा गया है बुरा गया है। आप क्लास 12th को नई एनर्जी और नए तरीके से शुरू करिए और एक डेडिकेशन के साथ स्टार्ट करिए। और ऐसा रहना चाहिए कि आपने जो गलतियां लास्ट ईयर करी हैं वो इस साल नहीं होनी चाहिए। अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हैं तो आपका अप्रैल स्टार्ट हुआ है मंथ, अप्रैल टू अप्रैल आपके पास 12 मंथ है एटलीस्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप 6 से 7 महीने में 12th खत्म कर लेंगे। बाकी बचे हुए टाइम में आप रिवीजन करिए और 11th का भी रिवीजन करिए, जिससे आप जेई मेंस या नीट के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्लियर हो सकते हैं। तो अगर आप मेहनत से करेंगे तो बिल्कुल ही पॉसिबल है। आप पुरानी चीज़ों को छोड़िए और नई एनर्जी के साथ क्लास स्टार्ट करिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का पहला पार्ट फिजिक्स में। उसमें जो आता है पहले पार्ट में स्टार्ट कहाँ से हम लोग करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, राइट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो पार्टों में डिवाइड है, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा पार्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, यानी कि कोई ऐसा ब्रांच फिजिक्स का जिसमें हम लोग क्या करें, रेस्ट चार्ज के प्रॉपर्टी और इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मैग्नेट हो गया, ये सारी स्टडी हम लोग क्या करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो लेट अस स्टार्ट। तो आज का चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे कि चैप्टर के नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, रेस्ट कंडीशन में, राइट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस चैप्टर का डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं, ये फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट चार्ज के प्रॉपर्टीज और इफेक्ट के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, तो अगर डेफिनेशन देना हो चैप्टर का तो कैसे बोल सकते हैं, दिस इज द या इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच इट इज the branch of physics in which we study about the rest charge, we study about the rest charge and their property and also effect। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी और इफेक्ट के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, तो यहां जो पहला पॉइंट निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी चार्ज निकल के आ रहा है। तो व्हाट इज मीनिंग बाय चार्ज, चार्ज क्या होता है। 600 BC पहले ग्रीक माइथोलॉजी में इसका फर्स्ट डिस्कशन हुआ है, किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज का जो पहले डिस्कशन हुआ वो कब हुआ है, 600 BC इन ग्रीक माइथोलॉजी, राइट। तो क्या इसके बारे में बोला गया, चार्ज के बारे में। अगर जैसे कि हम लोग क्या करें, किसी कॉम को या किसी भी प्लास्टिक के रॉड को या किसी रॉड को अपने हेयर पे, ड्राई हेयर पे क्या करें, हम लोग रफ करते हैं तो ये क्या करने लगता है, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लगता है। तो जो इसमें प्रॉपर्टी जनरेट हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, राइट। तो चार्ज के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, जरा देखते हैं यहाँ पे। चार्ज इज द प्रॉपर्टी, अगर हम लिखें इसके बारे में तो क्या लिखेंगे, चार्ज इज द प्रॉपर्टी associated with matter। charge is the property associated with matter which produces electric as well as magnetic effect, electric as well as magnetic effect। okay, charge is
इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बात समझिएगा यहां पे। व्हाट इज मीन बाय चार्ज? चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट। तो जो चार्ज होता है वो क्या है? वो एक प्रॉपर्टी है, वो एक गुण है जो किससे एसोसिएट करता है? मैटर से एसोसिएट करता है। और बोलिए जो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। अगर चार्ज नहीं हो तो आप इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टडी नहीं कर पाएंगे। अगर चार्ज नहीं हो तो आप मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में भी स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है? चार्ज एक गुण होता है, चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है? बोलिए जो मैटर से एसोसिएट करता है, यानी कि द्रव्यमान से एसोसिएट करता है और वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। चार्ज के बारे में हम ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। व्हाट इज मीन बाय इंट्रिंसिक हियर? इंट्रिंसिक का मतलब होता है सबसे छोटी चीज, किसी भी चीज के लिए सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट। बात समझे कि नहीं? तो उसी को हम लोग मतलब क्या बोलें कि जैसे अगर हम मैटर बोलते हैं तो मैटर किससे बना होता है? बोलिए मैटर आपका बना होता है मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बना होता है? एटम से। तो हम लोग अंदर अंदर चले जा रहे हैं ना, कोई स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम चार्ज के बारे में बोल जाते हैं या इंट्रिंसिक का मतलब क्या हो जाता है? जैसे कि अगर हम द्रव्यमान बोल दिए, मास, तो मास भी इंट्रिंसिक ही है। मास यानी द्रव्यमान के आगे कुछ नहीं है। वैसे ही चार्ज के पीछे कुछ नहीं है कि चार्ज किससे बना है या क्या है एग्जैक्टली चार्ज, तो वो स्मॉलेस्ट चीज है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लियर रहेगा? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, चार्ज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे या तो स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? इसका एसआई यूनिट क्या होता है? पहले तो ये देखिए ये कैसी क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये कैसी क्वांटिटी है भाई? ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट्स एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट समझने के लिए जरा देखिए पहले। करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। सो व्हाट कैन बी राइट? क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। तो यूनिट क्या हो जाएगा? आई मतलब क्या हो गया? एम्पियर, और टी मतलब क्या हो गया? सेकेंड। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकेंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कूलॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलॉम। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? बोलिए एम्पियर सेकेंड और कूलॉम हो जाएगा। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट इसका क्या होता है? सीजीएस यूनिट। व्हाट इज मीन बाय सीजीएस यूनिट? ध्यान दीजिएगा, सीजीएस यूनिट। सो व्हाट विल बी द सीजीएस यूनिट? देखते हैं यहां पे। इट्स सीजीएस यूनिट इज स्टेट कूलॉम। क्या होता है? स्टेट कूलॉम। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, स्टेट कूलॉम, राइट? तो चार्ज का जो सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है? स्टेट कूलॉम। और 1 स्टेट कूलॉम इज इक्वल टू क्या होता है? 1/3 इंटू 10⁹ कूलॉम के बराबर होता है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? बोलिए 1 कूलॉम इज इक्वल टू लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलॉम के बराबर हो जाएगा। क्लियर? सो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये क्या हो गया आपका? चार्ज का सीजीएस यूनिट हो गया। क्लियर है? अगर हम आगे बात करें चार्ज के और डिफरेंट यूनिट्स के बारे में तो हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ देखते हैं कि चार्ज के अदर यूनिट्स क्या होने वाले हैं। ओके, जरा देखिए। अगर हम बात करें बिगेस्ट यूनिट के बारे में, चार्ज का बिगेस्ट यूनिट क्या होता है? बड़ा ही आसानी से हम समझ सकते हैं। द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? फैरेड होता है, राइट? फैरेड को हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहां पे बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? फैरेड। 1 फैरेड इज इक्वल टू क्या होता है? 96,500, बोलिए 96,500 कूलॉम के बराबर होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन।
फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है? फ्रैंकलिन होता है। अगर हम अदर यूनिट्स की बात करें तो और बहुत सारी यूनिट्स होती हैं अदर यूनिट्स। जैसे इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं अदर यूनिट्स में? पहला अगर देखें तो माइक्रोकूलम। क्या लिख सकते हैं? माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को हम लोग क्या लिखते हैं? इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 माइक्रोकूलम की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻⁶ कूलम के बराबर। अगर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोग स्टडी करें तो क्या हो जाएगा? बोलिए नैनो कूलम। क्या होता है? नैनो कूलम। तो अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्या होता है? NC, राइट। और 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलिए 10⁻⁹ कूलम के इक्वल होता है। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो गया? यूनिट्स ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग पूरी स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है? आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ चार्ज। ओके, कितने टाइप का चार्ज होता है, इस बात का डिस्कशन कैसे हुआ होगा या कैसे हम लोग डिसाइड किए होंगे कि कितने टाइप का चार्ज होता है। ओके, तो जरा हम देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट को समझते हैं और बताते हैं कि कितने टाइप का चार्ज होता है। चार्ज बेसिकली दो तरह से होता है। चार्ज कितने तरह से होता है? दो तरह से होता है। अगर हम लोग इसको देखें तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट बिहाइंड द टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज के प्रकार के बारे में स्टडी करने के लिए क्या किया गया? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को लिया गया और एक दूसरे से क्या किया गया? उनको रगड़ा गया, उनको फ्रिक्शन कराया गया एक दूसरे से। जब रब करेंगे तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज की बात करें तो हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही क्या होता है? चार्ज डेवलप होता है, राइट। या आप बोल सकते हैं कि चार्ज जनरेट होता है। वैसे तो हम जनरेट नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफर होने से क्या हो जाएगा? अपीयर होने लगता है चार्ज, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली अगर टाइप ऑफ चार्ज की बात करें तो अगर हम लोग क्या करते हैं? दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उससे क्या होता है? बोलिए, उससे उन बॉडीज पे चार्ज आ जाता है। जो बहुत सारे सैंपल को हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया गया। साइंटिस्ट ने क्या किया? बहुत सारे सैंपल्स को एक्सपेरिमेंट में लिया और फिर क्या किया? उन बॉडीज को एक साथ लाया। तो मान लो दो सैंपल एक बार ले रहे हैं तो एक यहाँ पे एक बॉडी ऐसे लटका दिया और दूसरा यहाँ पे लटका दिया। तो इनके बीच में क्या हो रहा है? हो सकता है कि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो। क्या लग रहा हो? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। फिर दो अलग सैंपल को लटका दिया, इनके बीच में क्या हो रहा है? रिपल्सन लग रहा है। क्या लग रहा है जी? रिपल्सन लग रहा है। फिर दो अलग सैंपल लटका दिया, इनके बीच में क्या लग रहा है? अट्रैक्शन लग रहा है। और फिर दो सैंपल को अलग सैंपल्स को ऐसे लटका दिया, इनके बीच में फिर से क्या हो रहा है? बोलिए, अट्रैक्शन हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? हजारों सैंपल के बारे में जब स्टडी किया गया तो केवल दो तरह की बातें निकल के आती हैं। कितने तरह की बातें निकल के आती हैं? दो तरह की बातें निकल के आती हैं। बात समझिएगा, यहाँ पे दो तरह की बातें क्या है वो? या तो उन बॉडीज के बीच में क्या लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स, या तो क्या लग रहा है? रिपल्सन। कोई तीसरा चीज नहीं हो रहा है, राइट। तो इसी एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे ये डिसाइड किया गया कि चार्ज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, राइट। तो चार्ज का अगर हम टाइप की बात करें तो कितने टाइप का हो जाएगा? बोलिए, दो टाइप का। तो जरा देखते हैं। तो टाइप ऑफ चार्ज अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइप ऑफ चार्ज, राइट। तो क्या लिखेंगे चार्ज के बारे में? देयर आर टू टाइप। सो टू टाइप ऑफ चार्जेस एग्जिस्ट। नंबर वन क्या लिख सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलेंगे इसको? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज का सेंस क्या है जरा समझते हैं। और दूसरा टाइप क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अगर किसी चीज का रिसर्च होता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसका नामकरण करते हैं। क्या करते हैं? उसका नामकरण करते हैं। अगर घर में बच्चा पैदा होता है, मतलब रिसर्च हो गया उसका, तो क्या करेंगे? उसका नामकरण करेंगे। ऐसे चार्ज का नामकरण हुआ होगा। जरा बात समझिएगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक थियरी क्या बोलती है चार्ज की, फिर हम लोग पॉजिटिव चार्ज के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। किसी भी कोई भी मटेरियल किससे बना होता है? कोई भी मटेरियल, बोलिए, मॉलिक्यूल से बना होता है। मॉलिक्यूल्स किससे बना होता है? एटम से बना होता है। एटम किससे बना होता है? बोलिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो भी क्या है? एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है ना। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? +E के बराबर। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है जी? बोलिए, वो कितना होता है? -E के बराबर। यानी इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और ये होता है कुछ इस तरह से। और न्यूट्रॉन भैया क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, जो अच्छा, एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं? सेल होते हैं। न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है, राइट।
तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से बंधे रहते हैं, इसीलिए यहां से रिमूव नहीं हो सकते, यहां से निकल नहीं सकते हैं। और किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इसीलिए किसी भी एटम पे नेट चार्ज किसी भी सब्सटेंस या एलिमेंट पे क्या होता है, जीरो होता है, वो चार्ज नहीं होता है। चार्ज करने के लिए आपको आयोनाइज करना पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा, राइट। अब यही कॉन्सेप्ट यहां पे आता है। अगर कहीं प्लस चार्ज, भाई नामकरण किया होगा तो कैसे, प्लस का मतलब क्या बोल सकते हैं, प्लस भाई उसके पास है, धनी है, धन, राइट। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, डोनेट कर सकता है, राइट। इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया, पॉजिटिव नाम दिया गया। जैसे आप समझिए, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के ट्रांसफर हो जाए तो यहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। मान लो कि अब सोडियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सोडियम की। तो अगर सोडियम की बात करें तो अगर सोडियम में देखें तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन होते हैं, तो नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहां से तो कितना बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन बचेगा, तो नेट क्या हो गया, प्लस ही। मान लो क्लोरीन पे आया हो, किस पे आया हो, क्लोरीन पे, तो क्लोरीन पे 17 इलेक्ट्रॉन होता है और 17 प्रोटॉन होता है, दैट्स व्हाई नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही है, और इसका मतलब कितना हो गया, ये बोलिए -e के बराबर। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जहाँ पे प्लस चार्ज हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और जहाँ पे माइनस हो रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का क्या है, अधिकता है। तो क्या लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग, बोलिए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिख सकते हैं, डेफिशिएंसी यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, एक्सेस। क्या लिख सकते हैं जी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर रहेगा। तो ये आपका सेंस होता है टाइप ऑफ चार्ज का, जो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, तो आज हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो हम लोग इंट्रोडक्टरी क्लास केवल किए हैं इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आगे हम लोग जो है इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन के लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। आप लोग अच्छे से वॉच करिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। एंड थैंक यू एवरीवन, बाय।